हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आपने थंबनेल देखकर आइडिया लगा लिया होगा आज मैं किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि DSSB में आपको सिलेक्शंस कैसे लेने हैं। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन तो नहीं है, बट यहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक करने का कुछ क्राइटेरिया है। जैसे यूपी TGT के कंपेरेटिवली आपको DSSB में इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स नहीं मिलेंगे। जस्ट आपके ही सब्जेक्ट्स के बच्चे अप्लाई करेंगे, BA BF MFA, दैट सफिशिएंट। एग्जामिनेशंस कैसे क्या करना है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में आपने पूछा था। एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन मोड पर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने ये पूछा था कि मैम हाउ मेनी क्वेश्चंस आर हियर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 100 पार्ट ए एंड 100 पार्ट बी। पार्ट ए से 100 क्वेश्चंस होंगे जो जनरल पेपर होगा। जनरल पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे आपको कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। और पार्ट सेकेंड्स जिसमें अपने सब्जेक्ट्स फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 200 क्वेश्चंस होंगे। और जो 200 क्वेश्चंस है आपको एवरी क्वेश्चंस पे टाइमिंग कितनी मिलेगी, 36 सेकेंड एवरी क्वेश्चंस पे आपको टाइमिंग मिलेंगे। 200 क्वेश्चंस हैं और आपको 2 आवर का टाइम मिल रहा है। राइट, यहाँ तक आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया। थर्ड वन इज़ वेरी मैंडेटरी। आपका क्वेश्चन एक ये पूछा गया था कि मैम यहाँ पर निगेटिव मार्क्स हैं कि नहीं। यस ऑफ कोर्स यहाँ पर निगेटिव मार्क्स है, 1/4 समथिंग। तो अगर एक क्वेश्चंस गलत करते हो तो आपके 1/4 माइनस होंगे। अगर 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन का पूरा नंबर कट जाएगा। तो 1/4 का मतलब आप एक्चुअल में समझ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से ये पूछा गया था कि मैम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। फर्स्ट पेपर में 40 और सेकेंड पेपर में 40, दोनों के 40-40 रेशियो को लेकर के चलना है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। मतलब पहले पेपर में आपके 40 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में 40 क्वेश्चन। जस्ट नॉट ओनली 40 का रेशियो बना के नहीं चलना है आपको। फर्स्ट पेपर में एटलीस्ट आपको 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चंस का मोस्ट प्रोबेबिलिटी पकड़ के चलना है कि एटलीस्ट मुझे 70 क्वेश्चंस करेक्ट करके आना है। तो वहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 50, तो इजी 50 कर लेंगे। अब अपने सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए तो 100 में से आप 80 का टारगेट बना के चलिए। जब आप 80 का टारगेट बना के चलोगे तो आपका 75 समथिंग तो करेक्ट हो ही जाना है। अपने सब्जेक्ट में तो आप लोग ऑलरेडी इतने मास्टर्स हो गए हैं 1 साल से डेली क्लासेस लेते लेते, और वैसे आपकी प्रैक्टिसेस भी बहुत अच्छी चल रही हैं। आपके साइड से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मैम ये एग्ज़ाम फॉर्म कब फिल किए जाएंगे। तो फॉर्म तो आपको पता है ना, डेट आ ही चुकी है। 8 फरवरी से फॉर्म फिल करना है, उसकी लास्ट डेट 8 मार्च है। और वेरी मैंडेटरी क्वेश्चन फॉर योर साइड ये पूछा गया था आप लोगों से कि मैम फॉर्म फिलिंग्स के बारे में इंटरव्यू है या नहीं है। नो, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, बस आपको एक रिटन पेपर क्वालिफाई करना है। रिटन पेपर के बाद आपका सिलेक्शन हो जाना है। फिर आपने लैंग्वेज के बारे में मुझसे पूछा था कि मैम विच लैंग्वेजेस आर हियर कैप्चर्स। तो देखिए 2 लैंग्वेजेस को फोकस्ड किया जाएगा, हिंदी इंग्लिश बोथ आर, दोनों ही होंगे। आप अगर हिंदी में सिलेक्ट हो तो हिंदी में सेलेक्ट कर लें, देन इंग्लिश में। लैंग्वेज दोनों होंगी, हिंदी भी होगा इंग्लिश, जैसे UGC नेट में होता है। सेम CDB बेस्ड होगा, जैसे UGC नेट का आप पेपर देने जाते हैं, KVS का देने जा रहे होते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके साइड से ये था कि मैम एग्जाम का सेंटर कहाँ है। तो एग्जाम सेंटर एक्चुअल में कहाँ पर, दिल्ली NCR। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साइड से ये पूछी गई थी कि मैम सैलरीज क्या है। तो देखिए इनकी सैलरी हमने PGT सर से, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सर मेरे सिलेक्ट हुए, तो उन्होंने आपको क्या बताए थे, अप्रॉक्सीमेटली 90,000। उनकी प्रेजेंटली सैलरी 90,000 है। 2021 में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो अप्रॉक्सीमेटली आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 55, देन 55 से यहाँ स्टार्टिंग हो जाती है सैलरीज। लेकिन TGT के एक्चुअली सैलरी 70,000 है, 70,000, एंड PGT की जो करेक्ट सैलरीज हैं वो 90,000 है। अटैम्प्ट के लिए आपने पूछा था कि मैम कितने चांसेस मिलते हैं यहाँ पर, बेसिकली एजेस कितनी होती है, कितनी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ये सोचिए ना कि आपका फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट है, सेकंड टाइम आप क्यों पेपर देने जाएंगे। इतनी तैयारी कीजिए, इतनी तैयारी कीजिए कि बस आपको इसी बस सिलेक्शन लेना है और एक सीट तो ले ही जाना है। और नंबर ऑफ सीट्स की तो वैकेंसीज इतनी ज़्यादा हैं जिनके बारे में तो पूछो ही नहीं, 527 समथिंग बहुत होते हैं। इतनी तो इन फ्यूचर कब आएंगी क्या होगा कुछ नहीं पता है। तो अभी एक सीट्स आप अपनी रिजर्व कर लें। और लास्ट क्वेश्चन आपके साइड से ये पूछा गया था, एक सेकेंड,
सारा मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है क्योंकि पर्टिकुलरली मैं एक एक बच्चों का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में आप लोगों ने पूछा था, तो मैंने बताया था पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्स होंगे, एक ही साथ होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग पेपर होने हैं, साथ में ये कंबाइंड है। तो पार्ट ए में आपको किसको कैप्चर करना है? पार्ट ए में 20 हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 इंग्लिश से, 20 रीजनिंग से पूछे जाएंगे और 20 मैथमेटिकल एंड 20 जीके जीएस। ये टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए। अब अपने सब्जेक्ट्स में आपको क्या पढ़ना है? फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट सजेस्ट कर रही हूँ, वहाँ से बड़ी अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट मेरे DSSB वाले मुझसे ज्वाइंट है, मैं उनको डेली लिंक भेजती रहूँगी फर्स्ट पेपर का। तो वैसे तो आप लोग चाहे तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। सेकेंडरी वन थिंग इज़ दैट कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं फर्स्ट और सेकेंड दोनों को लेके चलूँगी। तो फर्स्ट पेपर में आप क्या करें, मैं आपको ईजिली तरीका बताती हूँ। फर्स्ट पेपर के लिए एक आप इन सर को फॉलो करें, ठीक है। प्रतीक सर का भी बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं। जो कुछ यूट्यूब चैनल्स दिख रहे हैं ना, ये सारे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। सचिन सर अध्याय मंत्र वाले टीचर्स हो गए एंड प्रतीक सर, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे जिनकी वीडियोस आपको बेस्ट लगे। एवरी सिलेक्शन सी यूनिट्स को निकालिए, 1 बाय 1 चैप्टराइजेशन को स्ट्रॉन्ग करते जाइए। यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। अब सेकेंडरी वन थिंग इज़ दैट कि आपके साइड से ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि मैम अपने सब्जेक्ट्स में कैसे स्ट्रॉन्ग हों। तो देखिए, अपना सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, अगर आप फ्रेशर है तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइडेंस में आप बहुत सारी बुक्स ना पढ़ें, बस आपको सर्टेन नोट्स की ज़रूरत है इंपॉर्टेंट DSSB को क्रैक करने के लिए। तो आप किसी बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाइए, या फिर आप एक काम कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। कुछ सर्टेन बुक्स में बता देती हूँ, लाइक NCERT की सारे बुक्स को फॉलो कर लीजिए। BFA MFA का आप अपना सिलेबस उठा के देखिए, नेट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें देख लिए। एक वीडियोज़ मैंने सिलेबस से रिलेटेड बना दिया है, 45 मिनट का वो वीडियो है, उनको जाकर देख लीजिएगा, लाइव क्लासेस हुई थी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर आप बहुत कम टाइम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपको फर्स्ट अपने सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छा पकड़ नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं बिल्कुल प्री हिस्टोरी फंडामेंटल से लेकर आपका इंडियन आर्ट ऑलमोस्ट कवर कराऊंगी, वेस्टर्न आर्ट कवर कराऊंगी, स्कल्पचर वाला पोर्शन, मूर्ति कला वाला जो पोर्शन होता है, प्रिंट मेकिंग, छापा कला वाला पोर्शन, सब कुछ कवर कराऊंगी। यहाँ तक कि जितने आर्टिस्ट हैं, जितने प्रिंट मेकर हैं, जितने स्कल्पटर आर्टिस्ट हैं, ऑल ओवर सबको कैप्चर किया जाएगा। तो साइड में आपको दिख रहा होगा, ये मेरा पेड बैच है। अगर आप इस पेड बैच से ज्वाइन होंगे तो यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे। नोट्स के साथ साथ आपको पूरे PDF फॉर्म में नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, 2 क्लासेस प्रोवाइडेड कराई जाएंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट 3 टाइम्स आपके प्रैक्टिसेस कराए जाएंगे। जब आप थ्योरीज पढ़ के प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा, आपके माइंड में फ्रेम हो जाएगा कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। सो आई थिंक ये वीडियोज़ में मैंने कोई ऐसा पॉइंट नहीं, हाँ एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया। एक मैम ने मुझसे पूछा था एज क्राइटेरिया, तो देखिए एज क्राइटेरिया में बॉयज़ के लिए 30 है और गर्ल्स के लिए जो है वो 32 समथिंग। लेकिन यहाँ पर कुछ OBC और ये सारे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन को थ्रू फीमेल का जो है अप्रॉक्सीमेटली 38 समथिंग, 38 साल, और मेल का 32 समथिंग। तो अभी देखिए एक्चुअल नोटिफिकेशंस आ जाने दीजिए। और हमारे सब्जेक्ट जो होता है विजुअल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज और हिप्नोटाइज होते रहते हैं कि मैम मैं अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मैंने टेक्निकल आर्ट किया है, मैंने प्राविधिक कला से लाइक 12th किया हुआ है, प्लस मैं BA तो कर चुका हूँ ड्राइंग एंड पेंटिंग से, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो देखिए BA और MA वाले का एक लास्ट मैं बता दे रही हूँ, अगर आपने BA MA ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया है, वेल एंड गुड, आप बिल्कुल एलिजिबल है। लेकिन आप BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से किए हैं प्लस MA किसी अदर सब्जेक्ट से, लेकिन आपके पास कोई और से डिग्री है डिप्लोमा की 2 साल की, देन वेल एंड गुड। ऐसा तो कोई नोटिफिकेशंस नहीं है। साइड में आप देखिए इनको क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। 5 साल का कोई इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस से 5 साल का डिग्री डिप्लोमा चाहिए। सेकेंडरी वन थिंग इज दैट BFA, ऑफकोर्स BFA MFA वाले बिल्कुल एलिजिबल है भाई, उनके लिए कोई ये वाला CTET B.Ed कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। B.Ed की तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सो वेल एंड गुड। और आपको आई थिंक मेरे सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये पर्टिकुलरली वो सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर्स किया है जो आप लोगों ने स्पेशली मुझे बोला था कि मैम प्लीज़ इनसे रिलेटेड एक वीडियोस बना दें। होप सो कि आपको मेरे सारे वीडियोस के एवरी पॉइंट समझ आ गए होंगे। और जनवरी तक में जो भी स्टूडेंट मुझसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे एवरी कोर्सेज पे उनको 50% ऑफ मिलेगा। तो मैं TGT, PGT, KVS, NVS, DSSB, LT, GIC, RPSC सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ।
सो ऑल द वेरी बेस्ट, होप सो सारे पॉइंट्स आपको ईजिली समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड ऑल्सो एक प्यारा प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दे दिएगा और बता दीजिएगा कि कौन से पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहे हैं, या फिर इन वीडियोस के थ्रू मुझे यकीन है कि अब किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कोई भी बच्चे ये नहीं सोचेंगे कि प्राविधिक कला टेक्निकल आर्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं बॉम्बे आर्ट वाले कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बॉम्बे आर्ट टेक्निकल आर्ट सिर्फ हमारे यूपी में काम आती है, बाकी ऑल इंडिया कहीं भी काम नहीं आती है। और BA MA है, BFA MFA, वेल एंड गुड, यू कैन फिलिंग द फॉर्म। और इतना डायमंड अपॉर्चुनिटी पता नहीं लाइफ में कब मिले ना मिले, और कब मिले का वेट नहीं करना है आपको। 1 साल से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी तैयारी इतनी बेस्ट हो चुकी है, इतनी बेस्ट कि मैं खुद भी कितनी तारीफ़ करूं कम है। सो वी कैन कैरी अप, फॉर्म फिल करें और एक सीट्स रिजर्व करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।